नमस्कार। आज हम भारत के अंतरिक्ष सफर में एक बहुत ही अहम पड़ाव पर बात करने वाले हैं, एक्स-4 मिशन। जी बिल्कुल। इसी मिशन से भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS पहुंचे। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो अंतरिक्ष में भारत का नया अध्याय एक्स-4 मिशन लेक से ली गई है। सही। सोचिए जरा, राकेश शर्मा जी के पूरे 41 साल बाद कोई भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में गया। और शुभांशु शुक्ला तो ISS जाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। ये अपने आप में एक इतिहास है। बिल्कुल। तो चलिए इस मिशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कब हुआ, कौन कौन शामिल था इसमें और भारत के लिए इतना खास क्यों है? हाँ, तो ये मिशन लॉन्च हुआ 25 जून 2025 को। भारतीय समय के हिसाब से देखें तो दोपहर 12:01 पर। अच्छा, दोपहर में। हाँ। और कहाँ से? फ्लोरिडा में जो नासा का केनेडी स्पेस सेंटर है वहां से। इसके लिए स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट और उनका वो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल हुआ है। स्पेसएक्स फाल्कन 9 क्रू ड्रैगन, ये तो आजकल काफी चर्चा में रहते हैं। जी हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि इसे ऑपरेट किया एक्सियोम स्पेस ने, जो एक निजी कंपनी है, लेकिन नासा, स्पेसएक्स और अपनी इसरो इन सब के सहयोग से है। ओह, तो ये एक तरह का मिला-जुला प्रयास था, प्राइवेट कंपनी, सरकारी एजेंसियां। बिल्कुल, एक्सियोम स्पेस, नासा, स्पेसएक्स, इसरो सब साथ में। तो इस क्रू में शुक्ला जी के साथ और कौन-कौन था? कमांडर थी पेगी विटसन, वो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्रियां हैं, बहुत अनुभवी। पायलट जैसा हमने बताया हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और साथ में पोलैंड और हंगरी के मिशन विशेषज्ञ भी थे। यानी पूरा अंतर्राष्ट्रीय दल था ये तो। हाँ बिल्कुल। और एक और अहम बात यह है कि इस मिशन से भारत, पोलैंड और हंगरी इन तीनों देशों ने 40 से भी ज्यादा सालों में पहली बार अपने सरकारी प्रायोजित अंतरिक्ष यात्रियों को ISS भेजा। 40 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। और ये जो गठजोड़ है, एक्सियम स्पेस, नासा, इसरो, क्या ये भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है? मतलब आगे भी ऐसे मिशन होंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। ये गठजोड़ सिर्फ अनोखा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भविष्य में जैसे भारत अपने मानव मिशनों के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो शायद पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के साथ साथ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और कमर्शियल रास्ते भी अपना सकता है। अच्छा, लागत और तकनीक साझा करने के लिए। हाँ बिल्कुल, कॉस्ट शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ये आजकल वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में एक उभरता हुआ ट्रेंड है। अब जरा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में कुछ और बताइए। लखनऊ से हैं, 39 साल के, और अनुभवी टेस्ट पायलट हैं। जी हाँ, 2000 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान का अनुभव है उनको, और उनकी ट्रेनिंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि रूस और अमेरिका में भी हुई है, और इसरो में तो खैर हुई ही है। और गगनयान से भी जुड़े हैं ये। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुक्ला जी भारत के अपने महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के जो उम्मीदवार हैं उनमें से एक हैं। गगनयान, जो उम्मीद है 2027 में भारत का पहला स्वदेशी मानव मिशन होगा, तो उसके लिए ये एक्सियम 4 मिशन एक तरह से बहुत अहम तैयारी और अनुभव साबित हुआ है। मतलब गगनयान के लिए एक तरह का वार्म अप कह सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण कदम। अच्छा, तो ये मिशन सिर्फ ISS तक जाने भर का तो नहीं रहा होगा? वहां उन्होंने क्या किया? लगभग 2 हफ्ते रहे हैं वो वहां। जी, करीब 14 दिनों का प्रवास था, और इस दौरान दल ने काफी काम किए, वैज्ञानिक प्रयोग किए, कुछ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस हुए और शैक्षिक कार्यक्रम भी चलाए। प्रयोग? कितने प्रयोग हुए होंगे अंदाजन? कुल 60 प्रयोग हुए, और खास बात यह कि इनमें से 7 प्रयोग इसरो के थे। ओहो, इसरो के 7 प्रयोग? वो किस बारे में थे? इसरो के प्रयोग मुख्य रूप से माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, वो माहौल जहां चीजें लगभग भारहीन महसूस होती हैं, उसका जीव विज्ञान पर क्या असर होता है, इस पर केंद्रित थे। माइक्रोग्रेविटी में जीव विज्ञान, ये सुनने में तो काफी जटिल लगता है। कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे कि ये देखना कि फसल के जो बीज हैं वो माइक्रोग्रेविटी में कैसे टिक पाते हैं, उनकी सहनशीलता कैसी रहती है, या फिर, और ये काफी दिलचस्प है, अंतरिक्ष में मूंग और मेथी को अंकुरित करने का प्रयोग। अंतरिक्ष में मूंग और मेथी? क्या बात है। हाँ, सुनने में शायद छोटा लगे, पर सोचिए अगर हमें लंबी अंतरिक्ष यात्राएं करनी है तो वहां भोजन उगाने की क्षमता कितनी जरूरी होगी। ये अंतरिक्ष अनुसंधान के व्यावहारिक पहलू को दिखाता है। बिल्कुल सही, ये तो कमाल है। मैंने सुना है शुक्ला जी ने अंतरिक्ष से भारतीय छात्रों से भी बात की थी। हाँ,
बिल्कुल की थी, और ये यकीनन युवा पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा होगा। वो अपने साथ जॉय नाम का एक खिलौना, हंस, और अपना भारतीय ध्वज भी ले गए थे। एक भावनात्मक और राष्ट्रीय जुड़ाव भी था। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भारत के लिए इसका क्या महत्व है? एक तो पहले भारतीय आईएसएस पर। हाँ, वो तो है ही। शुक्ला आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय बने। इस मिशन ने भारत की जो मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताएं हैं, उनको मजबूती दी है। और ये भी जानना जरूरी है कि भारत ने शुक्ला जी की सीट के लिए लगभग 5 अरब रुपए यानी करीब $59 मिलियन का भुगतान किया है। 5 अरब रुपए? ये तो काफी बड़ी रकम है। जी, ये दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर कितना गंभीर है। तो ये सब उपलब्धियां तो बहुत शानदार हैं, पर क्या ये सफर एकदम आसान था? कोई अड़चने नहीं आई? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं था। जैसा अक्सर इतने बड़े अंतरिक्ष मिशनों में होता है, इसमें भी अपनी चुनौतियां थी। मिशन लॉन्च होने से पहले कई बार टला। अच्छा, क्यों? तभी फॉल्कन 9 रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन लीक की समस्या आ गई। तो कभी आईएसएस का जो रूसी हिस्सा है, उसमें दबाव की कुछ समस्या थी। तो इन वजहों से देरी हुई। ये देरी असल में दिखाती है कि अंतरिक्ष अभियान कितने जटिल होते हैं, कितने चुनौतियां होती हैं। हर सफल प्रक्षेपण के पीछे ऐसी बहुत सारी तकनीकी और क्या कहते हैं लॉजिस्टिक बाधाओं को पार करना पड़ता है। सही कहा। हर सफलता के पीछे बहुत मेहनत और रुकावटें होती हैं। तो कुल मिलाकर इस मिशन से हम क्या समझें? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की यात्रा नहीं है। ये भारत की बढ़ती हुई अंतरिक्ष क्षमता का प्रतीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत दिखाता है, और सबसे बढ़कर ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हाँ। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था, शुक्ला अपने साथ 1.4 अरब भारतीयों की शुभकामनाएं, उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर गए थे। तो ये वाकई में एक राष्ट्रीय गौरव का क्षण था। बिल्कुल। और भविष्य के लिए आगे क्या? मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजेगा तो उसके वैज्ञानिक और रणनीतिक लक्ष्य और क्या होंगे? मतलब और बड़े लक्ष्य। हाँ, और ज्यादा परिष्कृत लक्ष्य। और क्या भारत मानवता के ज्ञान के भंडार में कुछ ऐसा नया अनोखा योगदान दे पाएगा जिसके बारे में शायद अभी हमने सोचा भी नहीं है? ये अब आगे सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से ये भविष्य के लिए एक बहुत ही रोमांचक सवाल है। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।